अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्क्रीन पर आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है इसका नाम स्क्रू गॉज है। इस स्क्रू गॉज को बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट का डायामीटर मालूम करने के लिए और डाया की मदद से फिर हम ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम दो एक्सपेरिमेंट्स कवर करने वाले हैं, क्लास फर्स्ट ईयर के लिए और दूसरा क्लास 9 के लिए। क्लास फर्स्ट ईयर का जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर हमें दो डिफरेंट स्फीयर दिए गए हैं, एक स्मॉल स्फीयर है और एक बिग स्फीयर है। इनका हमें डाया कैलकुलेट करना है। तो इस एनिमेशन की मदद से हम समझते हैं डाया किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखो, ये जो ग्रीन कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है ये हमारे पास मेन स्केल रीडिंग होती है और ये जो रेड वाली लाइन नज़र आ रही है ये हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि एक स्मॉल स्फीयर ले लेते हैं और उस स्मॉल स्फीयर को हम स्क्रू गॉज के अंदर फिट करते हैं। यहाँ आपको ये भी बताना चाहिए, अगर आप साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो तो आपको स्क्रू गॉज का इस्तेमाल बखूबी आना चाहिए। आगे चलकर जगह जगह पर इसकी मेजरमेंट की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। अब आपने इस एनिमेशन की मदद से ये ध्यान में रखना है कि जो आपके पास सर्कुलर स्केल की जो लाइन है, सर्कुलर स्केल जिस पॉइंट के ऊपर ख़त्म होगा वही हमारे पास मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। जैसे 5 के बाद ये 9 और ये छोटी 0.5, तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग 0.5 हो गई। और सर्कुलर 35 और 40 के बीच में आया था, तो 35 और 40 के बीच में जो हमारे पास लाइन जो मेन स्केल रीडिंग के साथ एग्जैक्ट मैच कर रहा है वो हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाता है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरह 35 के बाद 36 की लाइन और 37 के बीच का हिस्सा जो है वो एग्जैक्ट मेन स्केल रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास इसकी रीडिंग 36.5 डिवीजन हो जाएगी। चलिए, अब जो हमारे पास स्मॉल स्फीयर था इसकी रीडिंग देखते हैं। इसको हमने फिट कर दिया स्क्रू गॉज के अंदर। तो आप देखो, इसका जो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है वो 7.5 आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास सर्कुलर स्केल है वो एग्जैक्ट 7 और 0.5 पर आकर रुका हुआ है। और इसी तरह से जो इसकी हमारे पास सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो 65 वाली जो लाइन है वो एग्जैक्ट मैच कर रही है मेन स्केल के साथ। तो अब इसकी हम ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन चार्ट आपके पास बुक में कुछ इस तरह से होगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पर स्क्रीन में ड्रॉ करा है। पहले मेन स्केल रीडिंग होती है यानी MSR, फिर CSR, फिर उसके बाद FP फ्रैक्शनल पार्ट, फिर डायमीटर और फिर मीन डायमीटर। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का मेन स्केल रीडिंग थी वो 7.5 सेंटीमीटर थी। इसको हमें 3 बार रिपीट करना है। तो 3 बार रिपीट करने पर मेन स्केल तो सेम आता है बट डिवीजन्स में फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए मैंने पहला 65 डिवीज़न ले लिया, दूसरा 67 और थर्ड 55 डिवीजन। उसके बाद थर्ड कॉलम में हमने इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। अभी हम आगे देखेंगे कि लीस्ट काउंट जो है वो किस तरह से हम इसका कैलकुलेट करते हैं। तो जब लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.65, 0.67, 0.55 आ जाएगा। उसके बाद आप फ्रैक्शनल पार्ट और MSR को जो है प्लस कर दोगे तो आपके पास डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मीन डायमीटर कैलकुलेट करोगे, तीनों डाया 8.15, 8.16, 8.05 को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो फाइनल आंसर 8.12 आ जाएगा। यानी आपके पास जो स्फीयर का डायमीटर आया वो 8.12 मिलीमीटर आया। उस डायमीटर को डिवाइडेड बाय 2 करके रेडियस में कन्वर्ट करेंगे जो 4.6 मिलीमीटर हो जाएगा। फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, V = 4/3 पाई r3। स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 को डिवाइड करोगे 1.33 हो जाएगा। पाई की वैल्यू सब वैल्यू रखकर कैलकुलेट करोगे तो 407.37 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। और सेंटीमीटर में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। अब स्फीयर 2 लेते हैं। स्फीयर 2 को भी हम सेम उसी तरह से मेजर करेंगे जिस तरह से स्फीयर 1 को हमने मेजर किया था। याद रखें कि अभी जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का एक्सपेरिमेंट है, इसी के साथ आगे सेम मेथड के ऊपर हमें 9 क्लास का एक्सपेरिमेंट भी करना है। तो दोनों एक्सपेरिमेंट हमने साथ मर्ज कर दिए हैं। तो अब हम सर्कुलर जो इसकी साइड होती है उसको हम रोटेट करेंगे और रोटेट करके ओपन करते जाएंगे और फिर बीच में स्फीयर को रख के दोबारा से उसको हम क्लोज करेंगे तो टाइट हो जाएगा। अब जैसे ही ये टाइट हो जाएगा इसके बाद हमें इसकी मेजरमेंट लेनी है। तो मेजरमेंट हम उसी तरह से लेंगे जैसे मैंने आपको एनिमेशन के अंदर दिखाया था कि सेंटर स्केल हमारे पास मेन स्केल कहलाएगा और जो स्केल रोटेट कर रहा है वो हमारे पास सर्कुलर स्केल कहलाएगा। तो बेसिकली 9 क्लास और फर्स्ट ईयर के एक्सपेरिमेंट के अंदर जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि 9 क्लास के अंदर हम सिर्फ डायमीटर कैलकुलेट करते हैं जबकि फर्स्ट ईयर के अंदर हमें पूरा वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है। चलिए, अब हमारा स्फीयर फिट हो गया है तो अब देखते हैं हम इस बिग स्फीयर की हमारे पास रीडिंग कितनी आई है।
तो बिग स्फीयर पर अगर हम गौर करते हैं तो जो सर्कुलर स्केल है हमारे पास वो जो ख़त्म हो रहा है वो एग्जैक्ट 9 मिलीमीटर पर ख़त्म हो रहा है, और जो सर्कुलर स्केल की लाइन है वो जो मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है वो 83 डिवीजन्स आ रहे हैं। तो अब इसकी हम सेम मेथड के ऊपर ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन करेंगे जैसे हमने पीछे वाले मेथड पर करी थी। तो सबसे पहले हम इसका ऑब्जर्वेशन चार्ट बना लेते हैं जिसमें मेन स्केल, सर्कुलर, फ्रैक्शनल पार्ट, डायमीटर और मीन डायमीटर्स है। और इसके बाद हम मेन स्केल रीडिंग लिख लेते हैं। 9 मिलीमीटर है तो तीनों बार 9 मिलीमीटर ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। डिवीजन 83 था तो डिवीजन में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है तो उस फ़र्क के साथ हमने रीडिंग्स लिख ली। फिर लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 के साथ, और उसके बाद फिर डायमीटर निकालने के लिए फ्रैक्शनल पार्ट और MSR को प्लस करेंगे तो 9.83, 9.85, 9.80 आ जाएगा। फिर मीन निकालने के लिए तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास 9.8 आ जाएगा। फिर इसको सेम मेथड पर हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करके 4.9 mm हो जाएगा। फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे स्फीयर का, 4/3 को डिवाइड करेंगे 1.33, पाई की वैल्यू 3.142 और 4.9 का क्यूब कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रही है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का मिलीमीटर क्यूब के अंदर जो होगा 492। फिर डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 0.492 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 9 क्लास के प्रैक्टिकल की। 9 क्लास का प्रैक्टिकल भी हमारे पास सेम मेथड के ऊपर है, बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर हमने स्फीयर यूज़ करा था और 9 क्लास के अंदर हमें एक मेटल स्ट्रिप दे देते हैं, यानी एक मेटालिक वायर दे देंगे और उस मेटालिक वायर का हमें डायमीटर कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके बोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं लीस्ट काउंट कैसे आता है। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, लीस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं। लीस्ट काउंट हम 1/100 करते हैं। 1 जो है हमारे पास वो इसका स्मॉल यूनिट जो होता है, यहाँ पर जो आपने देखा यहाँ पर जो स्मॉल यूनिट है वो 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर को हम डिवाइडेड बाय 100 इसलिए क्योंकि जो सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर हमारे पास 100 डिवीजन्स होते हैं, तो इसलिए हम 1/100 करेंगे तो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर जो है वो 0.01 मिलीमीटर जो है वो इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। और सेंटीमीटर में करेंगे तो डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, वो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो अब लीस्ट काउंट के बाद हम इस मेटालिक स्ट्रिप को जो है इस स्क्रू गॉज के अंदर मेटालिक स्ट्रिप को फिट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका डायमीटर हमारे पास क्या आएगा। तो ये दोनों वीडियोस जो है हमारे पास एक साथ मर्ज कर दी गई हैं, फर्स्ट ईयर की भी और 9 क्लास की भी। फिर में आपने स्फीयर्स कैलकुलेट करे और 9 क्लास में आपको मेटालिक स्ट्रिप कैलकुलेट करनी है। बट इसकी जो ऑब्जर्वेशन कॉलम है वही सेम ईयर की ऑब्जर्वेशन कॉलम की तरह होगी, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। अच्छा देखिए, इधर हम बता रहे हैं 9 क्लास को भी कि ये जो बीच में वो मेन स्केल और ये सर्कुलर स्केल है जो मूव होता है, और तो इसको हम ओपन करते रहते हैं। फिर ओपन करने के बाद जो है हम इसके सेंटर के अंदर मेटालिक वायर लगाएंगे। दरअसल प्रॉब्लम यहाँ पर ये इतनी इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हाथ से जो है मैं इंस्ट्रूमेंट्स को एडजस्ट कर रहा था। अगर शायद कोई साथ में हेल्प करने वाला होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बहरहाल ये मेटालिक वायर को हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया और प्लेस करने के बाद इसके आप मेन स्केल पर गौर करो, ये बिल्कुल ज़ीरो के साथ कोइंसाइड हुआ है, लेकिन ज़ीरो के पास एक छोटी लाइन जो है वो हमें नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये कि 0.5 mm जो है वो इसकी मेन स्केल रीडिंग है और 90 से थोड़ा सा ऊपर वाली लाइन जो है वो एग्जैक्ट मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो 91 डिवीजन्स जो है वो इसकी सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई। अब इसकी ऑब्जर्वेशन चार्ट देख लेते हैं। वही सेम उसी तरह से हमारे पास पहला मेन स्केल रीडिंग आ गया, उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गया, फिर फ्रैक्शनल पार्ट आ गया हमारे पास, और उसके बाद जो है डायमीटर और फिर मीन डायमीटर। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग थी वो 0.5 mm थी, तो हम तीनों 0.5 mm ले लेंगे। लेकिन जो सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है उसमें फ़र्क आता है, तो 91, 90 और 92, और ज़रूरी नहीं है फ़र्क आए, सेम भी रह सकती है। फिर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.91, 0.90, 0.92 हो जाएगा। फिर डायमीटर किस तरह से निकालेंगे, MSR को हम प्लस कर देंगे फ्रैक्शनल पार्ट में, तो आप 1.41, 1.4, 1.42 आ जाएगा। तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 1.41 हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। तो 9 क्लास में जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट था डायमीटर का 1.41 था, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसका रेडियस निकालने के लिए बोला होगा तो इस वैल्यू को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो रेडियस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।